सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो आता है टॉपिक वो आता है प्राइस एक्शन का। देखो, प्राइस एक्शन क्या होता है कि हम हर तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस एक्शन का हम लोग मीनिंग अगर समझने जाएँ तो इसी नाम के अंदर ही प्राइस एक्शन का मतलब छुपा हुआ है। प्राइस मतलब जो मार्केट का प्राइस है, एक्शन मतलब मूव करना, कहाँ तक वो प्राइस मूव करेगी। ठीक है, इस चीज़ को जब हम समझ जाते हैं ना, किसी भी तरीके से या ट्रेंड लाइन के थ्रू या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू या फिर हम किसी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक्स के थ्रू अगर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, तो वो होता है प्राइस एक्शन। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का हम सिंपल सा मीनिंग है। अब देखो, जब प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी इस चीज़ को हमें समझना है, सीखना है। प्राइस एक्शन हमें सीखना भी तो है ना। हम कहाँ से ट्रेड ले लेंगे? अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, इधर पे ट्रेड प्लान कर दिया, स्टॉप लॉस मैंने इधर का रख कहीं का रख दिया, ठीक है, टारगेट मैं कहाँ का रखूँगा? मैं टारगेट इधर का तो पूरा नहीं रखूँगा, कहाँ का रखूँगा? प्राइस कहाँ तक मूव करने वाली है ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। जब ये चीज़ मुझे पता होगा तभी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जब हम सीखते हैं ना, देखो प्राइस एक्शन हर चीज़ में काम करती है। चार्ट पैटर्न्स के थ्रू भी हम प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न मतलब चार्ट में कोई पैटर्न बनी, हैमर बनी, तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ से मार्केट जाने वाली है, बट कहाँ तक जाने वाली है ये सीखना है हमें। ये हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर वहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे, बट कहाँ तक मूव करेगी, जो प्राइस का एक्शन होगा वो कहाँ तक होगा, हमें वही चीज़ सीखना है। ठीक है, तो अब वो चीज़ कैसे सीखेंगे हम ये समझाते हैं। देखो, जब भी किसी एरिया पे या सपोर्ट हो, रेसिस्टेंस हो या फिर कोई ट्रेंड लाइन हो, अगर ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मुझे एक ग्रीन कैंडल दिखी, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखी। ग्रीन कैंडल दिखने के बाद हमें ट्रेड कहाँ तक प्लान करना है, वही होता है प्राइस एक्शन। हम ट्रेड कहाँ तक प्लान करेंगे? अगले रेसिस्टेंस तक प्लान करेंगे हम ट्रेड। ठीक है, मैंने यहाँ तक ट्रेड प्लान किया। ठीक है, ये हो गया प्राइस एक्शन। ये कौन सा प्राइस एक्शन हो गया? ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन। ठीक है, कि कोई भी नाम दे सकते हो, ट्रेंड लाइन के थ्रू ले लिए हो तो ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन का नाम दे दो, ब्रेकआउट से ट्रेड लिए हो एंड ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड लिए हो तो वहाँ पे नाम दे सकते हो रीटेस्ट। मैंने रीटेस्ट प्राइस एक्शन का यूज़ किया था। ठीक है, तो इसको सिंपल सा समझते हैं, ज़्यादा लेन-देन नहीं करते इस चीज़ को। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि जहाँ से मार्केट मूव करे और जहाँ तक मूव करे। ठीक है, या मार्केट कहाँ तक मूव करेगी, इस चीज़ को जब हम समझते हैं तो उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। बेसिकली जब टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना सीख जाते हैं कि हमें टारगेट कहाँ तक लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ तक लगाना है, जो एक्स प्राइस जो है कहाँ तक जाएगी, बस उसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब हम समझते हैं, मैंने ट्रेंड लाइन पे समझाया, अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या चार्ट पैटर्न के ऊपर समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको जो बताया था, आपको सिखाया था चार्ट पैटर्न के ऊपर, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे शॉर्ट साइड के लिए। अगर हम शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे या फिर सेलिंग करने का ट्रेड प्लान करेंगे, मैं ये जो चीज़ है ना, जो सेलिंग आती है वो स्टॉक के ऊपर नहीं आती है, बट मैं एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ। ये सेलिंग आप क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में कर सकते हो, नीचे साइड में भी ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो जब मार्केट में एक ये क्या बनी, कब ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। जैसे ही मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करती है ना, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करती है, ब्रेक किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, एक रेड कैंडल नीचे की ओर बनाया, फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे, इस चीज़ इसके ऊपर का, एंड जो हमारा टारगेट होगा इस सपोर्ट एरिया पे होगा। ठीक है, इस सपोर्ट एरिया पे देखो, फिर मेरा टारगेट हिट हुआ क्या? हिट हो गया मेरा टारगेट। ठीक है, 1:2 का अराउंड मुझे 1:2 का टारगेट मिला। ठीक है, 1:2 का मुझे टारगेट मिल गया। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे करेंगे, वही चीज़ तो हमें समझना है ना। जब भी कोई फॉर्मेशन बनता है ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर, तो हमें ये डिसाइड करना होता है या फिर हमें ये समझना होता है कि प्राइस कहाँ तक मूव करेगी। ठीक है, अगर 1:2 मेरा टारगेट तक मूव कर रहा है तो फिर वहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। वो कैसे पता चलेगा? वो प्राइस एक्शन के थ्रू, कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करके। ठीक है, अगर ऊपर के लिए हम जा रहे हैं तो ऊपर में रेसिस्टेंस तक हम टारगेट अपना लगाएंगे। अगर नीचे आ रहे हैं तो हम अब नीचे सपोर्ट तक अपना टारगेट लगाएंगे, भले वहाँ से और नीचे चले जाए और रेसिस्टेंस के ऊपर और चला जाए, बट हमारा टारगेट वहीं तक होने वाला है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं किया ताकि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है। आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो, आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हो, आप हैमर कैंडल सोच लो कि सपोर्ट में आपका हैमर कैंडल बना, देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, ठीक है। आपका देखो ऊपर में रेसिस्टेंस है, इस जगह पे रेसिस्टेंस है आपका, ठीक है। बार बार मार्केट वहाँ से नीचे आ रही है, बार बार मार्केट वहाँ से नीचे आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, जैसे सपोर्ट लिया यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल बना, हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के नीचे रखा और टारगेट मैंने रखा इस सपोर्ट इस रेसिस्टेंस एरिया पे रखा। देखो मेरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है, मेरा टारगेट तो हिट हो गया ना। तो ये कैसे मैंने पता किया, ये प्राइस एक्शन के थ्रू, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, नीचे एक मुझे कैंडलस्टिक्स दिखी, उस कैंडलस्टिक्स के थ्रू मैंने ट्रेड प्लान किया एंड मेरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा यही चीज़ है प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर देना इस चीज़ को कि प्राइस एक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना एंड टारगेट को सही तरीके से लगाना, वही है प्राइस एक्शन। सपोर्ट रेजिस्टेंस में सही से ट्रेड प्लान करना एंड सही तरीके से टारगेट को लगाना, वही है प्राइस एक्शन। ब्रेकआउट पे सही तरीके से ट्रेड लेना, ब्रेकडाउन पे सही तरीके से ट्रेड लेना, रिटेस्ट पे सही तरीके से ट्रेड लेना, रिटेस्ट पे ट्रेड लेना एंड अपना टारगेट लगाना, वही है प्राइस एक्शन। कोई चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, एम चार्ट पैटर्न दिख रहा है या फिर डब्ल्यू चार्ट पैटर्न दिख रहा है या फिर आपको हेड एंड शोल्डर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो चार्ट पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेड प्लान करना, वही है प्राइस एक्शन। वो बेसिक प्राइस एक्शन इसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो हमें बस अभी इसी चीज़ को सीखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके नहीं रखना। सपोर्ट एरिया पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, सपोर्ट एरिया का सपोर्ट लेकर के वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, आपने वहाँ पे ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस में आपने सपोर्ट एरिया के नीचे रखा, टारगेट आपने रेजिस्टेंस एरिया तक रखा, वही है प्राइस एक्शन, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं प्राइस एक्शन को समझने के लिए। बाकी अगर आपको और भी वीडियो चाहिए होगी प्राइस एक्शन के ऊपर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके कि मुझे रिटेस्ट में भी और भी तरीके से दिखाओ, मुझे ब्रेकआउट के ऊपर और भी अच्छे से दिखाओ, मुझे ट्रेंड लाइन के ऊपर और अच्छे से दिखाओ कि हम कहाँ तक टारगेट रखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। सो अगली वीडियो जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख करके जाना।